लागत महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास का। अब इलेक्शन आएगा, आप आएंगे पूछे यो नहीं पूछा यार यहाँ की तुम्हारे यहाँ नाली कहाँ बह रही, कहाँ बह रहा पानी, तुम्हारी घुसा जा रहा, कहाँ जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, जो समस्या है तो बोलो। बोलो पानी जाने का बताओ तो लोग तब नहीं पूछा यार यहाँ की कहाँ जा रहा पानी, जा रहा कहाँ जा रहा का। यहाँ बार देखा यार यहाँ मोहल्लागंज क्षेत्र में जीते बीजेपी पहली बार और दूसरी बार सांसद जो बने तो बता रहे भी डबल इंजन में डबल विकास करेंगे। काहे के लिए कैसे बीजेपी बन जाएगा तो बता रहे भैया इंडिया अलायंस गुस्सा देख रहे हो। मोहल्लागंज सीट ना निकली बीजेपी के, बाकी सब अरे एक दो काम बीजेपी का बता सकते। और राम मंदिर कहाँ है भैया? राम मंदिर विकास का मुद्दा है और का यार तुम हर बार बात मुझे दूसरा बात पूछ। कल्याण सिंह गिरवाई ना तुरंत इस्तीफा दी और तुरंत ही गिरवा दी। वे का माहौल है का लगत की मायावती बताइए के दबाव में ठीक है। बिल्कुल अगर कोई चाहे कि हमसे दबाव बना के वोट दे तो ये इम्पॉसिबल है। हमारा मत है, हम जिसे चाहेंगे जो सरकार काम करेगी, जो सरकार को सुविधाएं देगी, हम उसके लिए काम करेंगे। वोट करने के लिए हमेशा है और हमेशा रहेंगे। हमारे अगर उन्हें कोई चीज कहा जाता है सर यहाँ ये हम किसी को ग्राम प्रधान का मतलब ये होता है कि अगर हमारे ग्राम सभा में कोई भी मुसीबत में है तो प्रधान जी वहाँ जाकर के उस जनता का समस्या का निवारण करें। ठीक है, अरे सर आप कहाँ हैं, शोर है। तो अगर एक ही बार तो आप जीतोगे ना, दोबारा तो नहीं जीतोगे, दोबारा नहीं करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम नेता 5 साल के लिए कुर्सी का किराएदार है, किराएदार की तरह अगर उसने काम नहीं किया तो किराएदार बदलते हैं, सत्ता बदल जाती है। सत्ता बदल जाती है। जी न्यूज विशाल की रिपोर्ट चैनल है, यूट्यूब गूगल सब पे। एक 12 साल 14 साल पढ़ाई करता है तो वो IAS और CPS बनता है। ठीक है, एक हाँ वही चीज। एक बार अगर खड़ा हो गया तो वो नेता बन जाता है। लेकिन नेताजी की जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ 5 साल। कर जी तो मैं तो यही कहूँगा हाँ, ठीक तो अपने ही ग्राम सभा के जितने भी वोटर हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि किस पार्टी में वोट देना है, बशर्ते ये है कि आपका मत है, हमारा मत है, हम जिसको चाहें उसे वोट दें। नहीं वो तो ठीक है, हर आदमी स्वतंत्र है, किसी पे दबाव डालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्या लगता है मौजूद समय में 2 बार से सांसद हैं कौशल किशोर, जमीन का नहीं काम दिखने के लिए अगर किसी के यहाँ मिट्टी हो जाए, कोई फोन भी करे, माननीय सांसद जी तो खुद ही परेशान हैं, उनके यहाँ तो आंतरिक मामले हो तो पारिवारिक में दखल से मतलब नहीं है। क्षेत्र की जनता का क्या हुआ? क्षेत्र की जनता जनता जनार्दन है, ये जैसा भी निर्णय लेगी माननीय जी के लिए या जो भी प्रत्याशी हर पार्टी से अलग अलग खड़े हो रहे हैं उनके लिए जो भी जनता हमारी करेगी। आपके हिसाब से माहौल यानी कि राजनीतिक हवा किधर बह रही है, किधर लग रहा है? राजनीतिक हवा की अगर बात करी जाए तो राजनीतिक हवाएं हमें लगता है कि हम अकेले हैं, यहाँ पे हर पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, है ना। तो 4 लोग बीजेपी के हैं, 5 लोग बसपा के हैं, 2 लोग सपा के हैं। तो ऐसे में करके ये निर्णय मैं नहीं दे सकता, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैं इनको नहीं जानता हूँ ना कि ये किसको वोट देंगे। वोट कोई किसी को दो है, लेकिन आप ये तो जानते होंगे ना 10 साल में क्या हुआ है, पिछले बार क्या होता था, अब क्या हुआ है, पहले में अपने जनता परिवर्तन चाहती है। आपके हिसाब से आप खुश हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो बहन जी की सरकार सर्वश्रेष्ठ रही है, मैं खुल के बोलता हूँ, मीडिया पे बोलता हूँ। नहीं जो सच है सच को आज सुनिए, RCC रोड लाने वाली बहन जी हैं, बच्चों को गल्ला देने वाली। मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, कक्षा 4 में मैं पढ़ता था पूर्व माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर में। सर्वप्रथम मायावती जी ने ये लागू किया था कि हर बच्चे को 5 किलो राशन दिया जाए।
अब राशन देने के बाद वही प्रक्रियाएं सरकार बदलती गई और नाम बदलते गए। नाम और प्रणाली बदल गई, लेकिन व्यवस्था मायावती जी ने की। स्कॉलरशिप आप बता दीजिए, स्कॉलरशिप कभी तीसरी क्लास का बच्चा अगर 20 तक पहाड़ा सुनाता था तो उसे स्कॉलर दिया जाता था। आज का माहौल क्या है भाई, हमें बता दो। पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में आप जाइए, वहाँ भोजन मिलता है, घर में बच्चे खाते नहीं, वहाँ देखते हैं आज तहरी बनेगी, अरे आज ये मिलेगा, तो बच्चे हमारे सिर्फ खाने पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं आ रहा यार। और 10 तक मैं आपको बता दूं, मेरा स्वयं का बेटा है, उसे आज भी कक्षा 5 क्रॉस कर गया है। उसे अगर मैं पूछ लूँ बेटा A4 क्या होता है तो नहीं जानता। अच्छा, ये पढ़ाई की बात है, स्कूल में ये पढ़ाई के लिए जिम्मेदार कौन है? टीचर में बेरोजगारी है, ये सरकार करे ना भैया। तो क्या टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए नहीं होनी? क्योंकि बेरोजगारी बड़ी समस्या नहीं, नियुक्ति होनी चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे, अपने घर से बोरी लाते थे, अपने घर से स्लाइड ले जाते थे, ठीक है, और खुद झाड़ू लगाते थे, तब हम लोग पढ़ते थे। उस समय शिक्षा था, अब शिक्षा थोड़ी है, अब तो भिक्षा है। आप खाना खाइए, अपने घर जाइए, मास्टरों को तनख्वाह मिल रही है। कौन मिलेगा? आजकल मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार इंटरनेट पे देखा है, हरदोई में और उन्नाव में और गोरखपुर में क्या होता है ना, मास्टर जी आए, मास्टराइन जी आई, मोबाइल पे अपना ये कर रही वो कर रही, बच्चे कहीं भी जाए, कहीं भी जा रहे बच्चे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या आज के समय में ये संभव है? नहीं, अगर जो शिक्षा दी जा रही है, अगर सरकार चाहे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी चाहे तो हर स्कूल में जाए, वो स्वयं न जाए, वो अपना एजेंट भेजें। टीचर कितने बजे आता है, बच्चे कितने बजे आते हैं, बच्चों की शिक्षा कहाँ तक है, हर बच्चे का इंटरव्यू लिया है। जब कई एनजीओ ने कहा कि हर सरकारी अधिकारी का बच्चा अगर प्राइमरी में पढ़ने लगे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, क्यों नहीं इसको सरकार ध्यान देती? ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊँ, आप प्राइवेट स्कूल की बात कर लीजिए, प्राइवेट में बैग, जूते, कॉपियाँ सब जो है ना एक दुकान से सेट होता है, ठीक है, मोटा कमीशन होता है, उसका बिल्कुल कमीशन होता है। क्योंकि अगर मैं घर बनवा रहा हूँ तो मैं ACC की सीमेंट ले रहा हूँ, तो फिर जो डीलर होता है ना, जो ठेकेदार होता है ना, उसका कमीशन होता है। लेकिन सरकारी में किसी को कमीशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी में कमीशन नहीं मिलेगा। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि एक टीचर जो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाता है और वो पढ़ाने आता है सरकारी स्कूल में, वो स्वयं अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल भेजे तो मैं ये जान जाऊंगा कि शिक्षा में बेहतर सुधार हो। लेकिन देखो, कहने और करने में जो जमीन फाइलों में चीजें होती हैं ना, जमीन पे आ जाओ तो जमीन हकीकत कुछ और होती है। कागजों में तो देख बड़ा सुंदर लगता है, जमीन पे उतर के देखो तो नाले पे नाला बहता है। कागज में हो सकता है आपको क्या लगता है कि व्यवस्था से जमीन से व्यवस्था कैसे बने? जब तक हम परिवर्तन हमें नहीं लगता है भाई साहब की अरे लो बाबा नहीं होगी का माइक घोड़ा होगी सरकार कोई भी और किसी भी सरकार की। देखिए ऐसा है ना, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपने हिसाब से हम 4 भाई हैं, चारों में मेल नहीं है तो सरकार तो पूरा देश चला रही है, पूरी यूपी चला रही है। माननीय मोदी जी पूरा इंडिया देख रहे हैं। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, क्या ये संभव नजर आता है? कैसे? नहीं, सबका साथ सबका विकास, चलिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अगर कहीं पर भी हो रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जाकर के 10 लोगों से और पूछ लीजिए कि किसके साथ विकास हुआ है, किसके साथ विकास नहीं हुआ। हम 250 लोगों की राय लगभग ले चुके हैं आज ही के डेट में, ठीक है। तो 12 बंकी से लेके सैलानी इलाके घूम चुके हैं, तो हम और रिपोर्ट पे लोग देख रहे होंगे, तो वो तो लोग जान जाएंगे क्या है क्या नहीं रियल में और चीजें। लेकिन ये मुद्दा का है, इस बार का बदलाव जनता चाहती है नहीं? जी सर। हाँ, तो इस समय जनता का है, जनता जनार्दन है, जनता को अपना अधिकार होता है और जनता जो निर्णय लेगी वो सरकार को मानना पड़ेगा और जनता का जो निर्णय है वही सर्वोपरि। हमारे अकेले
मैं कहूँ बसपा को उर्दू, मैं कहूँ सपा को उर्दू, तो मेरे कहने से कोई नहीं। नहीं, कहने से क्या होता है, जिस पे बीतती है वही जानता है, और अपना दर्द जब आदमी जाता है तो उसको दिखता है। तो इसलिए कहने से अलग है। लेकिन दादा क्या माहौल लगता है आपको? माहौल एकदम मस्त है भाई, एकदम नंबर 1 का है माहौल। क्या लगता है इस बार की संभावना है? बड़ा आदमी संभावना देखा तो भैया संभावना देखा दाढ़ी सफेद है। तो बदलाव हुआ नहीं हुआ, दाढ़ी तो बदलाव दिखा, लेकिन माहौल में माहौल में हमका का बदलाव जाए पता है ना, हमका कुछ मिला ना, हम कुछ जान